हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे अपने माइंड के बारे में। हमारे माइंड के 3 पार्ट होते हैं। पहला कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस होता है इसे हिंदी में बोलते हैं चेतन दिमाग। चेतन दिमाग क्या होता है पहले ये समझेंगे। चेतन दिमाग दिमाग का वो हिस्सा है, वो तब एक्टिव होता है जब हम जाग रहे होते हैं, यानी कि जब हम अवेयर होते हैं। हमारे बोलने की, सोचने की, डिसीजन लेने की क्षमता जो है चेतन दिमाग से आती है। चेतन दिमाग हमारा कंप्लीटली लॉजिकल होता है। ये सेंस ऑर्गन्स की हेल्प लेता है डिसीजन लेने में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं 2+2 क्या होता है, तो कितना होता है, तो आप इसका आंसर देंगे 4। तो ये जो आपने कैलकुलेशन की, ये चेतन दिमाग का मतलब चेतन दिमाग का काम है। चेतन दिमाग ही ये कैलकुलेट करके बताता है कि 2+2 = 4। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, रोड लाइट पे खड़े हैं, ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं, वहाँ पे रेड सिग्नल हो रहा है, तो आपका चेतन दिमाग उस रेड लाइट आँखों के थ्रू देखता है और फिर डिसीजन लेता है कि आपको वहाँ पे रुकना है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा चेतन दिमाग है, कॉन्शियस माइंड है, सेंस ऑर्गन्स की हेल्प लेता है डिसीजन लेने में। सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन-कौन से हैं? जैसे देख के, सुन के, छू के, टेस्ट करके ऐसे ही डिसीजन लेता है। तो चेतन दिमाग का एक और काम होता है, कॉन्शियस माइंड का एक और काम क्या होता है? इसका एक और काम ये होता है कि किसी नए एक्सपीरियंस को सीखना या किसी नई चीज़ को सीखना। तो जैसे आप ड्राइविंग सीखते हैं तो स्टार्टिंग में ये कॉन्शियस माइंड का काम होता है ड्राइविंग सीखना, आपको गियर कैसे डालना है। आप हर चीज़ को जो है ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे ब्रेक लगानी है, कहाँ पे एक्सेलरेटर दबाना है। बट जब एक बार आप सीख जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड इसे ट्रांसफ़र कर देता है सबकॉन्शियस माइंड को। इट मीन्स कि कोई चीज़ आप रिपीटेडली करते हैं और वो चीज़ आप सीख गए हैं, तो कॉन्शियस माइंड अपना लोड हल्का करता है और इसे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर देता है। तो जब सबकॉन्शियस माइंड को ये चीज़ ट्रांसफ़र कर देता है, फिर आपको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना होता। फिर आपने कई बार देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो लोग ड्राइविंग करते हैं कि वो गेट्स कब उन्होंने चेंज कर दिया, ब्रेक कहाँ पे लगा दी, तो उन्हें सोचना नहीं पड़ा, ऑटो मोड में चीज़ें होने लगती हैं। तो यही काम होता है, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, चीज़ों को सीख के सबकॉन्शियस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो सपोज़ आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो कॉन्शियस माइंड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकता। अगर करता है तो ढंग से नहीं कर पाता। तो आप अगर एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं और आप पूरे ध्यान से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आपको बीच में डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, आपका ध्यान इधर-उधर भटक रहा है, इसका मतलब है कॉन्शियस माइंड ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, कंप्लीटली कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। इस केस में क्या होता है कि आप जब एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होते हैं तो भूल जाते हैं। इसीलिए जब भी कहते हैं कि पढ़ाई करो तो पूरे मन के साथ करो, ताकि कॉन्शियस माइंड पूरा एक्टिवली उस चीज़ को समझ के सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफ़र कर दे। तो ये था हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। सबकॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का वो हिस्सा होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड के पीछे काम करता है और काफ़ी पावरफुल होता है। ये सब्जेक्टिव होता है, यानी इसमें रीजनिंग या लॉजिक काम नहीं करती है। इसे एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को बताया कि 2+2 = 5, तो ये समझेगा 2+2 = 5। ये खुद से कैलकुलेट नहीं करेगा। इसमें डिसीजन लेने के लिए सेंस ऑर्गन्स का यूज़ नहीं करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्शियस माइंड जो है वो डिसीजन लेने के लिए सेंस ऑर्गन का यूज़ करता है, बट सबकॉन्शियस माइंड जो है डिसीजन लेने के लिए सेंस ऑर्गन का यूज़ नहीं करता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है यूनिवर्स की कॉन्शियस एनर्जी से कनेक्टेड होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे थॉट्स और इमोशंस सिर्फ हमारे तक लिमिटेड नहीं रहते हैं, हमारे आसपास तक लिमिटेड नहीं रहते हैं। ये यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ रिजोनेट करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की एक और ख़ास बात ये है कि इसे प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे कि आप कोई काम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं, बार-बार करते हैं, अगर वो काम रिपीटेड होता है तो कॉन्शियस माइंड उसे सबकॉन्शियस को ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस आपके रिपीटेड एक्शन आपके थॉट प्रोसेस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कैसा प्रोग्राम होगा। सबकॉन्शियस माइंड आपकी हैबिट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो भी आप नई हैबिट सीखते हैं, आपकी हॉबीज़ हो गई, जो भी रिपीटेड एक्शन होते हैं वो सारे सबकॉन्शियस माइंड के पास आ जाते हैं एंड ऑफ द डे। अगर हम कॉन्शियसली एक एक्शन को बार बार रिपीट करें तो वो सबकॉन्शियस के माइंड आ जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड हमेशा अपना लोड कम करता है, वो अपने पास ज़्यादा लोड नहीं रखता है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे विशेज़ डिज़ायर्स को पूरा करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ रिजोनेट करता है, तो ऐसे ही अगर आपकी कोई विश है, आपकी कोई डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है, तो सबकॉन्शियस माइंड उस पे काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि शाहरुख खान का एक डायलॉग है, जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देती है। तो वो जो कायनात से जो काम स्टार्ट करवाता है वो सबकॉन्शियस माइंड ही करवाता है। तो जो भी बात इस माइंड तक पहुँचती है तो वो ये उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड किसी भी चीज़ को, आपकी किसी भी बात को हकीकत में बदलने का
हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। मान लीजिए आपको एक बहुत बड़ा गोल अचीव करना है, जैसे एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है। अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड को बार-बार ये बताएँगे कि आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और अपने गोल पर फ़ोकस्ड रहेंगे, तो सबकॉन्शियस माइंड आपके अंदर उस एनर्जी को एक्टिवेट करेगा जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए। आपके एक्शंस और डिसीजन को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा कि आप अपने गोल के और करीब पहुंच सकें। इसी वजह से कहते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट्स, अफर्मेशन और क्लियर गोल के जरिए प्रोग्राम करना चाहिए। अगर अगर हम इसे गलत या नेगेटिव सोच के साथ भर देंगे, तो ये उन्हें नेगेटिविटी को भी रियलिटी में कन्वर्ट कर देगा। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है सब्जेक्टिव होता है, तो मतलब कैलकुलेटिव नहीं होता, तो इसे ये नहीं मतलब आप ये सही है या गलत है, इसे आप जो बताओगे ये वो कर देगा। ये सबकॉन्शियस माइंड काम कैसे करता है, इस तक बातों को पहुंचाया कैसे जाता है, इसे हम कुछ इस प्रकार समझते हैं कि एक दिन में हमारे माइंड में 60,000 थॉट्स आती हैं, यानी कि 60,000 थॉट्स आती हैं, जिसमें से 90% थॉट्स रिपीटेड होती हैं। तो जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारे माइंड में रिपीट करती हैं आइडियाज़ की फॉर्म में। तो जो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक बार में सबकॉन्शियस माइंड में पहुँच जाती हैं, जो जितनी ज़्यादा रिपीटेड होती है, वही डिसाइड करते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे प्रोग्राम होगा। सपोज़ आपने बोला कि यार मैं बहुत गरीब हूँ, अगर ये बात आपके माइंड में, आपको नहीं पता ये कितनी बार घूमेगी, अगर ये ज़्यादा बार घूम गई और सबकॉन्शियस तक पहुँच गई, तो आप गरीब होना स्टार्ट हो जाएँगे। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलो, मज़ाक में भी अपने बारे में कुछ नेगेटिव मत बोलो। जो हम बार-बार सोचते हैं, जो बोलते हैं, वो हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। वॉच योर एक्शंस, इट बिकम्स हैबिट्स, ऐसी एक कोट है। तो वो यही है कि अपने वर्ड्स को देखो, अपने थॉट्स को देखो, अपन जो आप देख रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करती हैं। अगर आज आप सोचते हैं, बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, ये बात अगर आपके सबकॉन्शियस तक पहुँचती है, तो वो आपसे वैसी-वैसी चीज़ें करवाएगा, इस तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा। उसका एल्गो इंस्टाग्राम की तरह ही एक तरीके से काम करता है। जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक रील देख लेते हो, बार-बार उसी से रिलेटेड रील्स दिखाता है, ऐसे ही सबकॉन्शियस माइंड को जब आप कोई पॉजिटिव थॉट्स देते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों से आपको पॉजिटिव चीज़ों से मिलाता है। सपोज़ आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा जो आपको उस गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करें। तो इस प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। बट अगर हम सोच लेते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस नेगेटिव चीज़ों पे भी काम करना स्टार्ट कर देता है। तो ये था हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में।